ठीक है, सुंदर दिख रहे हैं। चलो ध्यान दो, क्या पढ़ रहे थे बताओ? बहुलक कल सिखाए थे ना। आप बताओ एल किसको कहा जाता है? एल निम्न सीमा को एल निम्न सीमा। आप सब बताएगा F1 किसको कहा जाएगा? मेन बारंबारता जो सबसे। उसके बाद F1 नीचे, F1 ऊपर, F1 ऊपर, F बीच में, सबसे नीचे F2 होगा ना? होगा। अच्छा, एक फॉर्मूला बना था L प्लस F1 माइनस F4 बटा 2F1 माइनस F4 माइनस F2 और गुणे में A। कितने लोग हैं जिसको होमवर्क के बहुलक उसने बनाया? आप लोग नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? या तो समझ में नहीं आया, या तो आप लोग गलत कर रहे हो अपने आप से। क्यों नहीं बनाया? कौन बना रहा था? कौन से बना रहा था? हम 1 से कहाँ तक होमवर्क किए थे? 16 तक। कितने लोग हैं जो 16 तक बना लिए? चलो 2 बना लिए। चलो आज हम लोग सीखेंगे माध्यक। क्या सीखेंगे? माध्यक। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? नहीं तो माध्यक नहीं सीखेंगे। हाँ, माध्यक क्या सीखते हैं। उसके बाद सीखेंगे पी का मान निकालना। इसमें भी पी का मान निकालना रहेगा। कि पहले पी का मान निकालना सीख लेते हैं। सीख ले। चलिए ध्यान सुनिए, पी का मान निकालना देखिए। होमवर्क कहाँ तक किए थे? कहाँ तक? 8 तक बनाया है। कोई बात नहीं, अभी हम प्रॉब्लम देख रहे हैं क्या? अभी नहीं बताएंगे तो। अभी हम आपको क्या देख रहे हैं? बोलो। अभी हम आपको क्या देख रहे हैं? अभी आपको प्रॉब्लम हम देख नहीं रहे हैं। ओके? क्या करता है? क्या बोल रहा है तू नहीं बना? क्या बोल रहा है तू बना? ना बनाएंगे तो काहे नहीं बनाएंगे? कुछ करेगा? चुप रहो। अभी हम सोच रहे कुछ सिखाने के लिए और सब गधावन। अरे अगला चैप्टर ऐसे खत्म किए थे कि पहले पूरा रूल्स खत्म किए थे, तो फिर जितना बताने बोलो उतना बना। उसके बाद हमको खत्म करने दो, उसके बाद हम बताएंगे आपको, ठीक है? अरे है ना? बोलो। बोलेगा ही नहीं। क्या हुआ जी? चलिए पहले माध्यक बता दो, उसके बाद बहुलक को पी निकाला सकते नहीं, वही सही रहेगा। चल हेडलाइन करो माध्यक। माध्यक का मतलब होता है बाबू मध्य। माध्यक मतलब जो दिया हुआ रहेगा आपका प्रेक्षण जो दिया रहेगा ना, यानी हम लिखते हैं जो डाटा दिया रहेगा, जो डाटा दिया रहेगा, सुन लो पहले। जो डाटा दिया रहेगा उसके बीच वाला, उसके बीच वाला है ना। हम इतना लिखेंगे, हम डायरेक्ट हम लोग याद रखेंगे। माध्यक का मतलब कि मध्य में, बीच में। माध्यक का मतलब बीच में। जैसे अगर मैं बोलूँ 2, 5, 6, 7, 1, 5, 8, 3, ठीक है? इसको पहले सजाओ। पहले कौन आएगा? 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 5 कितने बार आएगा? उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है।
अब इसमें एक हम और जोड़े थे, लो एक और जोड़ते हैं, क्या जोड़ते 9। अब क्या हो गया 9 हो गया। तो माध्यक का मतलब किसमें, मध्य में, बीच में। तो 4 इधर से हटाओ, 4 इधर से हटाओ, ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, माध्यक। इधर से भी बीच में, उधर से भी बीच में। लेकिन पहले उसको क्या करना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा। जब तक आप उसको नहीं सजाइएगा आपका माध्य सही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर 2 केस बन जाता है। केस 2 क्या बन जाता है, एक केस बन जाता है सम पर आधारित, सम पर आधारित, और दूसरा केस बन जाता है विषम पर आधारित। किस पर आधारित, विषम पर आधारित। कितना केस बन जाता है, 2 केस। एक केस बन जाता है सम पर आधारित, दूसरा बन जाता है विषम पर आधारित। ये जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्या था, ये 9 सम है कि विषम है, यानी n बराबर कितना हो गया 9। और 9 क्या कहलाएगा, 9 क्या कहलाएगा। तो नहीं लगता कि विषम वाला आसान है। विषम वाला क्या करेगा, विषम वाला में एगो ने एगो बीच में रहबे करेगा। क्यों ऐसा रहेगा, क्योंकि विषम में संख्या बराबर रहेगा। जैसे 5 संख्या रहेगा तो बीच में कौन आएगा, ये आएगा। 2 इधर 2 इधर, 7 संख्या रहेगा, 3 इधर, 10 संख्या रहेगा तब 5 इधर 5 इधर। मतलब ये हुआ कि जो विषम रहेगा, जो क्या रहेगा विषम, उसका माध्यक निकालना एकदम आसान है। आराम से उसको बढ़ते क्रम में क्या करो, पहले सजा दो, और सजाने के बाद आधा इधर आधा इधर, बीच वाला क्या करेगा। लेकिन अगर वही सम में रहेगा तब तो ये नहीं होगा। तो हमको आसान कौन लग रहा है, सम वाला कि विषम वाला। तो हम लोग पहले क्या पढ़ लेते हैं, विषम वाला। क्या वाला, विषम वाला। अब तुम ही लोग बताओ, विषम वाला जब हम कह रहे हैं तो तुम ही लोग बताओ, इसका माध्यक निकाल के बताओ। 3 3 6 2 8 2 हो गया ना। अब बताओ इसको सजाओ, पहले सजाने के बाद पहले कौन आएगा, 1। अब अरे 1 2 बार है, 2 बार ही तो 2 बार लिखेगा। आगे बोलो 2 कितने बार है, आगे बोलो 3 कितने बार, 3 बार, 3 4 बार है। हाँ 2 एक बार ही लिखो। आगे बोलो 3 कितने बार है, 3 बार, आगे बोलो 1 2 3 4। आगे बोलो 5 कितने बार, 2 बार। और है कुछ 8 कितने बार, 2 बार। कितनी संख्या, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बता, इसका माध्यक आपसे पूछ रहा है, बता माध्यक। 3 इधर से ये हटेगा, कितनी संख्या हटेगा, 5 हटेगा, ये 5 इधर से 5, बीच में कौन बचा, तो माध्यक कितना कहलाएगा, माध्यक कितना कहलाएगा। किसी को दिक्कत, तो हम लोग माध्यक को कितने केस में पढ़ रहे हैं, एक सम पर आधारित, दूसरा आसान कौन लग रहा है, आसान आसान आसान। क्या करना विषम में कि इधर का जोड़ा मिला दो, इधर का जोड़ा मिला दो। जो बिना जोड़ा वाला है क्या होगा, तो बताओ सम वाला कोई दिक्कत है, अरे विषम वाला कोई दिक्कत है, सम वाला भी दिक्कत नहीं है। क्यों, अगर बराबर रहेगा तो एगो रस पैसा मांगेंगे, एगो एरस पैसा मांगेंगे, कै गो पैसा मांगेंगे, दोनों को कैसे भागा देंगे, जो आएगा क्या कहलाएगा। तो विषम वाला सम वाला में क्या करेंगे, एक पैसा पहले क्या करेंगे, सजाएंगे बढ़ते कर। उसके बाद अगर सम आ गया तो एक पैसा और दोनों को कैसे भाग, जोड़ के घटा के, जोड़ के भागने के बाद जो आएगा क्या कहलाएगा। लेकिन विषम वाला में आधा इधर आधा इधर। जैसे अभी बताओ, इधर भी 20 बच्चा, इधर भी 20 बच्चा, हमको बिना जोड़ ली तो हम आपका माध्यक हुआ कि नहीं, लेकिन इधर है नहीं हुआ, लेकिन इधर भी 15 बच्चा और इधर भी 15 बच्चा, हमको छोड़ दो, तब क्या करोगे, तो एक इधर से निकालोगे, एक इधर से निकालोगे, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग दोगे, वो क्या कहलाएगा। तो बताओ तुम लोग, पहले विषम वाला समझ में आया, सम को गोली मारो, पहले विषम समझ में आया, आ गया, तो आप इसको उतारो और विषम वाला पर हम देते एक दो को बना के बताओ, होगा। आप इसको रोको, हाँ शुरू। आप लोग को बना के दिखाना है, जैसे 7 है, 20 है, 18 है, 21 है, 12 है,
16 है, 17 है, 18 है, 14। बता इसका माध्य कितना होगा? माध्यक हुआ माध्यक, इसका माध्यक, माध्यक बता, आए माध्यक बता, माध्यक बताए, माध्यक कितना होगा इसका? पहले क्या करना है? सजाना है। सजाने आता है? पहले कौन सजेगा बताओ? 7। 7 के बाद कितना आएगा? 12। 12 के बाद 14 के बाद 16 के बाद 17 के बाद 18 के बाद 20 18 20 21। बताओ इधर से 4, इधर से भी 4 है, 4 ही तो है, मेरे कहता 5 है, तो बीच में कौन बच गया? तो माध्यक कितना हो जाएगा? तो बता माध्यक निकालना आसान है या नहीं? लेकिन किस क्रम में? सम में कि विषम में? विषम में। अब देखो क्या लगा रखा है सबने, ध्यान दो, ध्यान दो। अगर ज्यादा रहेगा तो सजा कर बीच वाला, अब अगर बराबर रहेगा एगो एने से पैसा ले लेंगे, एगो एने से पैसा ले लेंगे, जोड़ देंगे, 2 से भागा। जैसे सम पर बता, सम पर ना क्या नियम लगा रखा है? सम पर कुछ नहीं है यार। जैसे देखो 2 5 1 2 3 4 5 6 7, चल क्या हो गया? 8 हो गया। पहले सजाओ इसको, 2 उसके बाद 2 फिर 2 3 5 6 3 कितने हैं? 5 भी 2 है तो आगे बोलो 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 इधर से 3 इधर से 3, बीच में 2 बचा तो 3 + 5 3 + 5 बटा क्या है? 2। कितना आएगा? 8 बटा 4 दूना। माध्यक कितना होगा? तो बहुत बड़का चीज है ये। सम रहेगा तो क्या करेंगे? लगा उसको, वो लड़की लेट से आई है, कल लगा 6:30 में नहीं आए तो लोग, तो बंद कर देंगे नीचे गेट में, तो वहीं पर एक बैठा देंगे, फिर आने देंगे। 6:30 तो फिर 6:30 समझ गए? और 6:30 नहीं, आप 6:15 तक आइए। आप आइएगा, झाड़ू कौन लगाएगा? यहाँ आते हैं सब मेहमान, 6:34 में 6:35 में आते हैं कि नहीं आते हैं? अब आकर के तब झाड़ू लगाते हैं, 40 से 45 में क्लास स्टार्ट होता है। 6 के मतलब 6:30 का मतलब 6:30, कोई दिक्कत? तो सम पर क्या करना? सम पर क्या करना है? पहले आपको सजाना है, बढ़ते हुए करना है। पहले क्या करना? सजाना। क्या करना है? उसके बाद एक पैसा इधर से, एक पैसा दोनों के एक जगह जोड़ के लिखना। आगा कैसे? क्या कहलाएगा? माध्यक। सम नहीं कहलाएगा, माध्यक। लेकिन अगर विषम में रहेगा तो आधा आधा, अरे छोड़ो ना, जैसे घर में होता है ना दादा दादी, तो देखो मान लीजिए कि आपका मतलब जितना बेटा रहे, 2 गो बेटा रहे, 3 गो रहे, सब अपना अलग अलग हो जाता है ना, तो वहाँ पर बचता कौन है? सिर्फ दादा दादी। दादा दादी बचता है ना, तो दादा दादी माध्यक है, इधर से भी इधर से भी। अगर सिर्फ दादी है तो कोई दिक्कत नहीं, अधूरा जाएगा, इधर से चाहे उधर से, क्यों? लेकिन दादाजी दोनों है जोड़ा में, तो एगो इधर से पैसा लेंगे, एगो इधर रहेगा, एगो इधर रहेगा, दोनों को लाओ। याद रहा? तो मतलब दादाजी रहेगा तो किस पर आधारित रहेगा? सम पर। चाहे सिर्फ दादी है चाहे सिर्फ दादा, सम पर। अब उतना नहीं समझ में आ रहा, डायरेक्ट याद रखना कि पहले सजा देना और गिन के देखना। अगर सबका जोड़ा मिल रहा है तो बीचे वाला 2 उठा के 2 से भाग देना। अगर जोड़ा नहीं मिल रहा है तो बीचे वाला आपका क्या कराएगा? कोई दिक्कत है? तो माध्यक क्लियर है? चलिए हम पूछते हैं, डायरेक्ट बताना, एकदम तुरंत बताओ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पेज नंबर क्या बताओ? इधर का माध्यक बताओ, बहुलक बताओ कि माध्यक? माध्यक भी बताओ, बहुलक भी बताओ, दोनों बताओ एक ही बार, दोनों एक ही बार। ध्यान सुनना,
जैसे मैंने लिखा 9 0 2 8 5 3 5 4 1 5 2 7 लिख लिया सब। चलिए इसका हमको माध्यक भी निकालना है, बहुलक भी। माध्यक भी और बहुलक भी दोनों निकालना, माध्यक भी निकालना है और बहुलक भी, दोनों का दोनों निकालना है। ठीक है, बताओ सबसे पहले इसका काम क्या है? सजाना। सजाते हैं, सजाओ। कैसे सजाओ? 0 1 2 2 कितनी बार? 2 बार। नेक्स्ट 3 4 5 2 बार 3 बार 7 8 9। टोटल कितना? काउंटिंग करो, पहले काउंटिंग करो। 12 को यहाँ काउंटिंग करो। 12 क्लियर है? अगर बहुलक बोलता है तो बहुलक का क्या डिफिनेशन होता है इसे बताओ। बहुलक का मतलब क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार है, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया? 5। तो बहुलक कितना होगा? लेकिन अब निकालना है क्या? तो माध्यक में देखो जोड़ करके, तो पहले जोड़ा मिला 1 2 3 4 5 6, इतना इधर 6, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ, दोनों तो अलग हो गया, तो पैसा लेना है कितना कितना? कौन कौन पैसा लेना है? 4 और 5, यानी ए 4 और ए 5। अब भागा कितना से देना है? 4 और 5 कितना? 9 बटा 4 पॉइंट। तो माध्यक कितना होगा? तो एक ही समय में माध्यक भी और बहुलक भी दोनों निकाल लीजिएगा। एक ही समय में माध्यक भी नहीं निकाल लीजिएगा। इसमें निकालना क्या था? बहुलक और माध्यक भी निकाल देंगे, दोनों तो निकल गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? कोई दिक्कत? यदि माध्यक भी हम निकाल लेंगे उसी से, बहुलक भी निकाल लेंगे उसी से। आपको दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम सजा। सजाने के बाद जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस। अच्छा, उसके बाद क्या बताएं कि जो माध्यक है, देखेंगे अगर आधा आधा बढ़कर बीच में बच रहा है तो वही हो जाएगा, लेकिन नहीं बच रहा है तो एक पैसा इधर से एक पैसा इधर से जोड़ के 2 से हो जाएगा। इसको रुक क्या निकाला सकिए? माध्यक वर्ग में क्या लिखना है? कुछ नहीं, ध्यान सुनो ध्यान सुनो। हम क्या निकालेंगे? माध्यक वर्ग। माध्यक ध्यान सुनना। जैसे मान लीजिए वर्ग अंतराल दिया, वर्ग हमारा माता भी तो कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा? 0 से 10। हल्ला नहीं करो, सीखना है बाबू तो हल्ला मत करो। 10 से 20, 20 से 30। हल्ला नहीं करो, तुम लोग हल्ला करते हो तो वीडियो को प्रॉब्लम होता है देखने में तुम्ही लोग को। फिर 30 से 40, 40 से 50। ठीक, यही तक है। 14 है, 9 है, 7 है, 10, फिर कितना है? 10 है ना? n बराबर, यानी यहाँ पर जो आता है वो क्या कहलाएगा? n का। क्या कहलाएगा? क्या हम लोग निकालने के सीख रहे हैं? माध्यक। क्या सिखा रहे हैं? माध्यक। हमने एक नोट लिख रहा हूँ, एक नोट लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? ध्यान सुनो। n/2 से अधिक संचयी सामने बैठ के खो कर रहा है। n/2 से अधिक संचयी बारंबारता। n/2 से ठीक, n/2 से अधिक n/2 से अधिक n/2 से बड़ी, n/2 से बड़ी संचयी बारंबारता का सामने वाला वर्ग ही क्या कहलाएगा? माध्यक वर्ग कहलाएगा। ध्यान सुनना, हमने क्या बोला? n/2 से यहाँ जो आएगा n, उसको कैसे भागा देना? n/2 से जो सब n/2 माने 40 आया, तो 40 से बड़ी संचयी बारंबारता के सामने वाला क्या कहलाएगा? माध्यक। बता, 14 का 14 होगा। क्या लिख रहे हैं हम लोग?
14 में से 9 गया, 5 यस और यहाँ यहाँ है 3 ना, और यहाँ ये तो होना चाहिए, यस होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस भैया संचयी बारंबारता का मतलब घटेगा कि बढ़ेगा रे? बढ़ेगा। तो सब गलत करवा दिया रे। 14 का जुटेगा 14 और 9 23, 23 और 7 30, 30 और 10 40, 10 क्या होगा? 40 होगा। ठीक है 14 यहाँ 40 होगा। यहाँ अब तुम बोल रहा है यही बोल रहा है, सही बोल रहा है, हम पागल हैं। अब सही हो गया। 14 और 9 23, 23 और 7 23 और 7 30, 30 और 10 10 जो आता है ना इतना ही जोड़ के ये आना चाहिए, याद करो। 50 से आएगा, जोड़ लो, आएगा कि 50 से? अब क्या लिखना? n/2 से बड़ी संचयी बारंबारता के सामने वाला वर्ग ही माध्यक वर्ग कहलाए। बताओ n इतना है तो n/2 कितना होगा? बताओ n/2 25 होगा कि नहीं होगा? अब इससे बड़ी तो बता, इधर आएंगे तो कौन बड़ा मिलेगा? 25 से 23 की 30, तो ई लेंगे कि ई लेंगे? ई ले कहता n/2 से बड़ी, तो n/2 25 एरा से जैसे कोई बड़ा मिलेगा वही हो जाएगा। तो एरा से बड़ा कौन मिला? तो ए हुआ ना। इसके सामने वाले क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? 20 से कितना? किसी को परेशानी? फिर से समझो, आपको जो दिया रहेगा सब कुछ, उसमें आपको निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता। उसको समझ में नहीं आया, देखो मुँह जहरीले है। हाँ तुमको ही बोल रहे। हाँ नहीं आया ना? हाँ हम पकड़ लेते हैं किसको आया नहीं आया। कोई बात नहीं, फिर बताते हैं। तो जो संचयी बारंबारता रहेगा उसके बाद उससे क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। इतना तो सबको निकालने आता है। संचयी बारंबारता जो जोड़ के आएगा लास्ट वाला, वही बगल वाला में पूरा जोड़ के आना चाहिए। जो लास्ट में इसमें आएगा वही n का काम करेगा। n में कितना से भागा देना? n/2 से। ये दिया n/2 से बड़ी वाला संचयी बारंबारता के सामने वाला, n/2 से जो बड़ा आएगा उसी के सामने वाला क्या कहलाएगा? माध्यक वर्ग। अब नहीं समझ में आया तो हम फिर एक बताते हैं। पहले इसको तो लिखो, ध्यान सुनो। अब हमने बारंबारता चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया? हमें निकालना माध्यक वर्ग, निकालना है माध्यक वर्ग। तो बताओ, पहले हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। चलो 3 के 3 और 1 4 2 6 5 11 1। तो यहाँ n कितना आएगा? n/2 कितना आएगा? 6 आएगा ना। अब इससे अधिक ई होगा, ई होगा, ई होगा, ई होगा। 11। तुम ही लोग बताओ कौन होगा? 11। बताओ माध्यक वर्ग। 30 से 40। माध्यक वर्ग बताओ। 30 से 40। अब क्लियर हुआ? अब तुम्हारा क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? वो जितेंद्र बाबू पढ़ ले, मन से पढ़ ले। आज तुम्हारे पापा मिले थे, सुबह सुबह आते आते हमको, और तुम्हारे बारे में बहुत सारा शिकायत हुआ। तो वही बोला कि उसको वहीं रखो। बोले ठीक है, लड़का रहता है रहे, आप आराम से जाइए, रगड़ रगड़ के नहा फिस लीजिए। यहाँ गंदगी का कोई अथी नहीं है, ठीक है ना? और नहा के धोकर फ्रेश आप यहाँ आके रहिए, यहीं पर बैठ के पढ़िए। लेकिन यहाँ आपको करना पड़ेगा काम, झाड़ू लगाना, जैसे तो कुछ लगाता है ना, पानी लाना, ये करना वो करना। मतलब यहाँ जो रहता है उसको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। काम करना मतलब हर नहीं जोतना पड़ेगा, नॉर्मल काम। आप जूनियर है, अब पढ़ना पड़ेगा। आपको यहाँ दिन भर रहना है। आपको एक टाइम छुट्टी मिलेगा 11 या 12 बजे खाने के लिए, वो भी हमसे बिना पूछे नहीं जा सकते, क्योंकि तुम चल जाओगे और वहाँ जाएगा और वहाँ कुछ कर लिया, कहीं जाकर लड़ा झगड़ा, तोरे पर तो भेजलियो है, कैसे उन्हें चल गया? हमसे पूछ के जाना है। उसके बाद शाम में आपको कोई कहीं कुछ नहीं जाना है, एकदम सीधे। कै बजे? रात की 9 बजे रात की। हाँ अगर कुछ खाने पीने के लिए जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन पूछ के भाई आ रहे थोड़ा सा, बिना परमिशन नो एडमिशन, है ना? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? और तुम लोग भी अभी नहीं, अभी जाने दो, जब से मार्च अप्रैल आ जाएगा तो आप लोग भी कुछ बच्चियां जो है रह सकते हो आकर के। दिन में रहना है, रात में कोई अलाउड नहीं है लड़की को, है ना? इसलिए लड़के जगह नहीं है और सुविधा नहीं है।
सुविधा रहता तो हम हॉस्टल रखते हैं। हॉस्टल मतलब 10th का हॉस्टल, 10th वाले बच्चे या बच्चन का हॉस्टल रखते हैं हम, है ना। सोने के लिए हम तरसा देते आओ क्या 3 से 4 एगो पराठे रखते रहते हैं, मार पराठे, है ना। जैसे बगुल ने करा है ना, उधर से आराम से मार एक पराठे था, फिर 12 घंटा नहीं रहेगा उसको। तो कहाँ वीडियो चालू है? तो कहते वीडियो चालू है। अरे तो दुनिया भी तो जाने तुम लोग हकीकत, कहते वीडियो चालू है। यहाँ तक कोई दिक्कत? रोको इसको, उतारो उसको। याद करने का नियम, माधी का याद करने का नियम, माधी का याद करने का नियम, माधी का ज्ञात करने का नियम, माधी का ज्ञात करने का नियम। क्या ज्ञात करने का नियम? माधी का ज्ञात करने का नियम। चल फटाफट लिखा जाए, लिखो लिखो। पहला हम लिखो 3 बॉक्स बनाएंगे। पहला हम लिखो 3 बॉक्स बनाएंगे। कितने बॉक्स बनाएंगे? 3 बॉक्स बनाएंगे। कितने बॉक्स? 3 बॉक्स बनाएंगे। कितने बॉक्स? 3 बॉक्स बनाएंगे। हो गया? लिखो पहला बॉक्स में वर्ग अंतराल, पहला बॉक्स में वर्ग अंतराल। पहला बॉक्स में क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। पहला बॉक्स में वर्ग अंतराल लिख रहे हैं। पहला बॉक्स में। दूसरा बॉक्स में बारंबारता, दूसरा बॉक्स में बारंबारता, बारंबारता। तीसरा बॉक्स में संचयी बारंबारता, तीसरा बॉक्स में संचयी बारंबारता, तीसरा बॉक्स में संचयी बारंबारता। हो गया? तीसरा बॉक्स में फिर लिखो बोले, फिर लिखो माध्यक वर्ग निकालेंगे। चौथा नियम ना, माध्यक वर्ग निकालेंगे। निकालने के सिखाए अभी? अरे सिखाए n/2 से अधिक। देखो माध्यक वर्ग निकालेंगे, माध्यक वर्ग निकालेंगे, माध्यक वर्ग निकालेंगे। कई नंबर हो गया ये? 5वां लिखो माध्यक के फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, 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 माध्यक के फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। एल बराबर निम्न सीमा, एल बराबर निम्न सीमा, सी एफ बराबर माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता। सी एफ एच क्या कहलाएगा आपको पता है? लंबाई। क्या कहलाएगा बाबू? लंबाई। लंबाई। अब इसमें क्या बचेगा? अब कुछ बचा? नहीं ना, कुछ बचा इसमें? चलिए इसको उतारिए, हम इस पर बनाते हैं क्वेश्चन। आप पहले नियम को नियम देखो हमने क्या लिखा है। माध्यक निकालने के लिए हम कितने बॉक्स बनाएंगे? 3 बॉक्स। कितने बॉक्स? 3 बॉक्स। माध्यक बनाने के लिए कितने बॉक्स? 3 बॉक्स। हमने बोला कि पहला बॉक्स में, बाबू देखो पहले सुन लो, पहला बॉक्स में क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। पहला बॉक्स में क्या लिखेंगे? थोड़ा सा उसको इधर रखो, इधर रखो, इधर। ठीक। पहला बॉक्स में वर्ग अंतराल, दूसरा बॉक्स में बारंबारता। सुनाई दे रहा आपको? मैथ लगाओ, ठीक है। तीसरा बॉक्स में संचयी बारंबारता। आप में कितने लोग ऐसे हैं जिसको संचयी बारंबारता निकालने नहीं आता है? कितने हैं जिसको निकालने आता है? सबको आता है। हम उम्मीद, आपको नहीं आता? हाँ क्यों? आप क्लास नहीं कर रहे शुरू से? हाँ नहीं कर रहे हैं? वीडियो नहीं देखते हो? चलो कोई बात नहीं। ये होमवर्क आपको मिला, कौन किसको? तुमको मिला। आप यहाँ छुट्टी होगे तो इसको संचयी बारंबारता सिखा के जाओगे। हाँ ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत? तुमको भी नहीं आया हो? आता है संचयी से बारंबारता, बारंबारता संचयी नहीं। आपको होमवर्क मिले इसको सिखा लीजिएगा, है ना। फिर हम कल पूछेंगे, नहीं बताएगा फिर आपका जिम्मेदारी है। एक स्टूडेंट आपको दिए है, एक स्टूडेंट आपको दिए, आप सीख के जाओगे। कल हम पूछेंगे तो बताओगे, ठीक है।
चलो अब बाकी सब आता है ना? ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो। अच्छा, तो हम बताए 3 बॉक्स। पहला बॉक्स में वर्ग, दूसरा में, तीसरा में सच्चाई बारंबार। अभी जस्ट हम सिखाएं कि n/2 जो होता है वो माध्यक वर्ग कहलाता है। n/2 से अधिक वाला जो संचयी बारंबारता होता है उसके सामने वाला क्या कहलाता है? माध्यक। उस माध्यक वर्ग में एक निम्न सीमा होगा, एक उच्च सीमा होगा। तो जो निम्न सीमा होगा एल कहलाएगा। इसमें एक चीज फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या लगेगा? एल प्लस n/2 माइनस c बटा f गुने ए। अब प्रॉब्लम ये है कि f है क्या, प्रॉब्लम ये है कि h है क्या। तो h तो समझ गया, l भी समझ गया। CF कहता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता। जो माध्यक वर्ग रहेगा ने उसको इधर आओगे तो उसके ऊपर वाला है ना। एक यहाँ पर एक चीज और छूट रहा है। क्या छूट रहा है बताओ? एक इसमें क्या छूट रहा है? f माध्यक वर्ग की बारंबारता। f क्या कहलाएगा? माध्यक वर्ग की। तो देखिए आपको फॉर्मूला दिखाई दे दिया। ये बहुलक जैसा लग रहा है कि नहीं? एल प्लस वहां भी था, f1 माइनस f यहाँ पर n/2 माइनस cf बटा f गुने ए। हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, आराम से कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ देखेगा। लिखेगा नहीं, देखेगा। 0 से 5, यहाँ पर 3 दिया, 5 से 10, 5 से 10 से कितना? 15, 10 से 15 से कितना जाएगा? 15 से 20 से कितना जाएगा? बारंबारता 3 आ गया, 4 आ गया, बताओ 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ तक तो सबको दिक्कत नहीं होना चाहिए है? नहीं। आप ही लोग बताओ कितने लोग को आता संचय निकालने? सबको आता है? यहाँ क्या लिखूं? 3। चलो लिखो। यहाँ 4 और 3 7, यहाँ 7 और 2 यहाँ 14, कितना? 14। यहाँ तक किसी को परेशानी है? होना भी नहीं चाहिए। जो आया यहीं पर जोड़ के आना चाहिए। n कहलाएगा कितना? तो n/2 बताओ। दिखाई दे रहा है बाबू? n/2 8 है। तो माध्यक वर्ग कौन कहलाएगा? 9। 10 से 15। हाँ सही बोल रहा है। 8 है तो 8 से अधिक 9, यही वाला क्या कहलाएगा? यही वाला, इसको हम सही से लिखते हैं। यही वाला क्या कहलाएगा? माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग हो गया तो माध्यक वर्ग 10 से 15। एल कितना होगा? निम्न सीमा। तो किसका निम्न सीमा? अरे किसका निम्न सीमा? एल बराबर बताओ। एल बराबर 10। CF माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाला संचयी बारंबार। तो माध्यक वर्ग ही है, इसके ठीक पहले वाला कौन होगा? CF का वैल्यू 7। एच कहता है क्या? लंबाई। कितना का लंबाई? 5 का। समझ में आ रहा है? एफ क्या कहता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता 2 होगा। माध्यक वर्ग की बारंबारता, ध्यान रहे इसको में ध्यान रहे। माध्यक वर्ग की कितना हुआ? F बराबर। फार्मूला लगा हुआ है। क्या लगा हुआ दिख रहा है? उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। लिख दे। आपने सब उतार लिया? सब कोई बात नहीं, कोई नहीं उतारा, कोई दिक्कत नहीं उतारा। समझ में आया पहले? अब फार्मूला लगाएंगे। तुम फार्मूला क्या इधर दिखाई दे रहा है? थोड़ा दे रहा है इधर। यस। तो यहाँ लिखते हैं माध्यक। कोई दिक्कत? माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस c बटा f गुने n का वैल्यू n/2 बताओ, माइनस CF बताओ, f बताओ, h बताओ। 10 का 10, 8 में 7 गया, बताओ 10। ये 2.5 पहिया है कि नहीं? 2.5 नहीं कटेगा? 2.5 12 पॉइंट कितना है? क्या निकल गया आपका? क्या निकल गया? माध्यक वर्ग निकला। माध्यक निकल गया। माध्यक वर्ग यही निकल गया था। सुनिए माध्यक में क्या करना, कुछ नहीं करना। कितने बॉक्स? 3 बॉक्स। पहला में, दूसरा में, तीसरा में, फिर चौथा काम n/2 निकालेंगे। n/2 निकालने के बाद क्या निकलेगा? वर्ग। माध्यक वर्ग ऐसे निकलेगा ना। इसको ऐसे करना नहीं है, ध्यान में रखना। हम सिखाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि जो छोटा वाला रहेगा वो क्या कहलाएगा? एल। छोटा वाला, अरे छोटा वाला एल। अब इनो क्या कहलाएगा?
सब n/2 से अधिक संचयी बारह। तो बताओ CF लेंगे 3 लेंगे कि ऊपर वाला? CF CF तो बारंबारता वाला कि संचयी बारंबारता वाला? संचयी बारह। ये किसका काम करेगा? ए माध्यक में देखो जो रहेगा ना, आपको ये वाला ऐसे ऐसे कर लेना एक दो में, ताकि आइडिया मिल जाए। ऐसे करने के बाद एक ऊपर वाला CF, ये वाला A, ऊपर वाला CF समझ रहे हो? C का मतलब काइट, F का मतलब फॉक्स। फॉक्स माने लोमड़ी, काइट माने बताओ ऊपर कौन रहता है सबसे? काइट। फुर्तीला कौन होता है? तो फर्स्ट कौन आएगा? फॉक्स की काइट। तो बता ऊपर ही है नीचे ही है? तो CF का मतलब काइट मतलब ऊपर वाला। काइट में समझ तो बिल्ली। अब बिल्ली का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एक्टिव, तेज। लोमड़ी माने होता है कुत्ता के प्रजाति लोमड़ी होता है। तो लोमड़ी तेज होता है कुत्ता। कैट तेज होता है कि कुत्ता? कैट। अब जो कुत्ता है उसी को मान लो लोमड़ी, क्योंकि उसी जैसा होता है। अरे लोमड़ी सियार एक बोलता है रे। सियार मने लोमड़ी, सियार मने लोमड़ी, सियार मने लोमड़ी। तो सियार देखता है बिलाई और सियार में अंतर। तेज कौन होता है? बिलाई। और ढीठ भी होता है। रगेदेगा तो जाएगा, फिर देखेगा, रगेदेगा जाएगा फिर देखेगा। आधा नहीं आएगा, तू आधा रगेदेगा तू आधे जाएगा। लेकिन सियार खाली बोलो सियार रे, वो करवात पूछ ही रही थे, वो कहाँ रहेगा पता नहीं है। तो तेज कौन होता है? तो जो तेज रहेगा ऊपर के नीचे रहेगा। तो क्या कहलाएगा? CF फॉक्स कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? F CF F CF F n/2 से बड़ी संचयी बारह एल माध्यक वर्ग। कोई दिक्कत नहीं? सब इसको अच्छा से करके आओगे? आपको कोई होमवर्क आज नहीं है। होमवर्क आपको यही है कि हमने आज जितना बताया उसको आप रिवाइज करके कल आओ, बाकी जिम्मेदारी मेरी। ठीक है? आज यहीं तक क्लास छोड़ते हैं, कल फिर मिलेंगे। इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बढ़ाते रहो। ओके, बंद करो।